कभी इसको सपोर्ट कर रहे हैं, कभी इसको सपोर्ट कर रहे हैं। क्या लग रहा है कि भविष्य में हम अनिल सागर जी को नए पार्टी का एक राष्ट्रीय अध्यक्ष के रूप में हम देख सकते हैं? नहीं नहीं नहीं, ऐसा कुछ नहीं है। नया विकल्प। कोई विकल्प ये है कि मैं जहाँ अभी काम कर रहा हूँ, विकल्प का मतलब ये है कि जब ये विधानसभा के चुनाव है तो मैं अगर लिख भी रहा हूँ तो मैं अपना फोटो भी तो लगा रहा हूँ और मैं लोगों के पास जा भी तो रहा हूँ। जो मैं कह रहा हूँ तो विकल्प कोई और नहीं होगा, विकल्प मैं ही हूँ। मैंने संघर्ष किया है, मैं आंदोलन की लड़ाई लड़ी है, मैं लड़ सकता हूँ। मैं आने वाली पीढ़ी को बचाने का रास्ता बना रहा हूँ, इसलिए मैं कह रहा हूँ कि विकल्प मैं ही हूँ। क्योंकि अच्छा नेतृत्व जो है वो स्वार्थी नहीं होता, सत्ता का भूखा नहीं होता, लालची नहीं होता। वो समाज की दर्द और पीड़ा को समझते हुए बाबा मगर एक अच्छा समाज सेवी और एक अच्छा नेता कहीं ना कहीं एक ऑप्शन तो चुन सकता है कि हम मैं जनता जो मुझे मेरे लिए करेगी, मैं जनता के लिए हूँ या मैं जनता के लिए मैं सेवा एक अच्छा कर सकता हूँ, तो वो कहीं ना कहीं एक राजनीतिक विकल्प जरूर चुनता है। हाँ साहब। और महापुरुष जितने भी हमारे महापुरुष रहे हैं, जिन्होंने आंदोलन को गति दी है, उसमें मैं भी गति देने के लिए, आहुति देने के लिए मैं आया हूँ। मैं ना कोई पार्टी बना रहा हूँ, ना कोई मैं महापुरुष हूँ और ना मैं कोई बहुत बड़ा लीडर हूँ। मैं फिर सिर्फ अपने समाज का सहयोगी हूँ। जैसे पहले करता था ऐसे अब कर रहा हूँ। पहले उन्होंने नहीं करने दिया, मैं अपना मंच, देखो कोई बैनर नहीं है, कुछ भी नहीं है, कोई पार्टी नहीं है, कोई संगठन नहीं है, मैं चला रहा हूँ, अपनी बात कर रहा हूँ। बात कहीं भी की जा सकती है। बात करने का बस साहब कांसीराम कहते थे, तमन्ना अगर सच्ची हो तो रास्ते हजार निकल आते हैं, तो अगर तमन्ना अगर झूठी हो तो बहाने हजार निकल आते हैं। तो साथियों नमस्कार, मैं संतोष कुमार अम्बेश और आप देख रहे हैं आवाज़ भारत। इस वक्त मैं हूँ सीमापुरी विधानसभा क्षेत्र में, जो कि दिल्ली का उत्तर पूर्वी क्षेत्र कहलाता है सीमापुरी। और जैसा कि मैं आपको दिखा देना चाहता हूँ कि ये जो भाईचारा सम्मेलन जो संयोजक हैं इनके अनिल गौतम जी, जो अनिल सागर जी हैं, जो बड़े बड़े जो फोटो है वो मैं आपको दिखा देना चाहता हूँ बैनर तले। और सबसे प्रमुख बात यह है कि सीमापुरी में जो पुराना छोड़ो नया विकल्प तैयार है के तहत ये भाईचारा सम्मेलन का आयोजन किया गया है। अब पुराना छोड़ो नया क्या विकल्प है, अभी हमारे साथ में फारूकी जी हैं जो कि इस विधानसभा क्षेत्र में रहते हैं और एक काफ़ी लंबे अरसों से बीएसपी पार्टी के नेता भी रहे हैं और कार्यकर्ता भी रहे हैं। और आप मानवर कांसीराम जी के साथ में भी चले हैं, जो कि सुंदर नगरी क्षेत्र है, नंदनगरी क्षेत्र है, जो उत्तर पूर्वी जो दिल्ली का क्षेत्र है, इन्होंने उनके साथ में पैदल चल करके मतलब बहुत सारे समय आपने बिताया है। अभी हमारे बीच में अनिल सागर जी हैं, उनसे भी हम बात करेंगे। अभी हम चलते हैं फारूकी जी के पास में। सर क्या कहना चाहेंगे कि ये जो सब्जेक्ट है पुराना छोड़ो नया विकल्प तैयार करो, मतलब कि नया विकल्प आगे क्या, इससे ज़्यादा कौन सा विकल्प तैयार करने वाले हैं आप? मिटा दे अपनी हस्ती को अगर कुछ मर्तबा चाहे कि दाना खाक में मिलकर गुजार होता है। तो अनिल कुमार सागर ये इन्होंने नीचे से लेकर के ऊपर के पदों तक बहुजन समाज पार्टी में काम किया और इन्होंने बदलाव की बहुत कोशिश की चाहिए हम लोगों ने मिल करके कि पार्टी का जो ग्राफ गिर रहा है वो ऊंचा उठे और पार्टी का जो अस्तित्व है वो बचा रहे। लेकिन बदलाव की जब कोई भूमिका नहीं देखी तो हमने और अनिल सागर ने और हमारे जैसे और साथियों ने पार्टी से किनारे हो गए। अब इसीलिए ये सीमापुरी विधानसभा में नारा दिया है कि पुराना छोड़ो नया विकल्प तैयार है। और दिल्ली की जनता ने भी इस बार जो है मूड बनाया है कि दल बदलुओं को के विरोध में दिल्ली की जनता बड़े जोर शोर से पार्टी के नेताओं को सबक सिखलाने के लिए संकल्प लिया है। और इस सिलसिले यही नेता कभी इधर तो कभी उधर हो रहे हैं। इसलिए सीमापुरी की जनता ने और खास करके ताहिरपुर गांव और समाज के लोगों ने अनिल सागर को आगे बढ़ाने का और नया विकल्प तैयार है, इस हिसाब से सीमापुरी की विधानसभा को पेश किया है। आप लोग तो बीएसपी के पुराने कार्यकर्ता रहे हो, जो कि कहते हैं कि बीएसपी जब दिल्ली में काबिज में नहीं थी तो आप लोगों ने उसे मतलब आगे बढ़ाने का काम किया, जो कि मैंने सुना है। क्या लग रहा है कि वो पार्टी छोड़ने का जो कारण है, क्या वजह हो सकती है? सन 1989 में मानवर काशीराम जी को ऊँट के निशान से हमने इलेक्शन लड़ाया, फिर हाथी का निशान हुआ तो हमने उसको उसके चिन्ह से लड़ाया और जीवित चिन्ह को हमने पूरे इलाके में हमने चलाया है। लेकिन अफसोस ये है कि जिस दिल्ली के अंदर 18-19 जो है निगम पार्षद थे, 4 एमएलए थे, लेकिन वो जो है ग्राफ गिरते गिरते बहन जी का मिलना नहीं, बहन जी से मुलाकात नहीं, बहन जी से मुलाकात के लिए कहो तो कोई वही नहीं। अच्छा और फिर जो है क्या नाम कि
अभी हमने धर्मवीर अशोक जी से बात किया, हमने कहा भाई बहन जी को कम से कम संदेश तो पहुंचाया जाए कि जो गिराफ गिर रहा है पार्टी का उसे ऊंचा लाने के लिए। तो मानवर धर्मवीर अशोक जी ने कहा कि भाई हम बहन जी के सामने हम कोई सलाह नहीं दे सकते, हम उनको बहन जी को कोई मशवरा नहीं दे सकते। बॉस इज द ऑलवेज द बॉस। तो अब इसके आगे क्या बचा है? इसके आगे तो कुछ बचा ही नहीं। जब कोई कहने का मतलब जब ये है कोई कि मुलाकात नहीं, कोई सुनवाई नहीं और पार्टी का ग्राफ गिरता ही जा रहा है, जीरो पे आ रहा है। मानवर काशीराम जी ने 28 पार्टियों का रजिस्ट्रेशन रद्द करा करके सेकंड पोजीशन पे लाए थे और उनका ख्याल था कि हम पहली पार्टी बुलाएंगे, पहले नंबर पे लाएंगे। और पहले नंबर पे पहुंचते पहुंचते पार्टी इस हद तक पहुंच गई कि अब कोई ना तो एक सीट है एमपी की, ना एक जो है क्या नाम की विधानसभा में, और न कोई। तो इसलिए हम सारे लोगों को बड़ा दुख है, मलाल है कि पार्टी को आगे अपने समाज के लोगों को तैयार करके नए सिरे से समाज के हित में काम करने के लिए, इसीलिए अनिल सागर को हम लोगों ने चलिए हम पेश सीधे हम किया। चलते हैं अनिल सागर जी के पास, जो कि इस कार्यक्रम के पूरे मतलब संयोजक भी कह सकते हैं और ये पुराने कार्यकर्ता भी हैं बीएसपी पार्टी के। क्या वो कारण रहा है सर? आप काफ़ी लंबे समय तक बीएसपी के कार्यकर्ता भी रहे, नेता भी रहे, अच्छे मतलब कि पोजीशन पे भी रहे बीएसपी में, और आपने काम भी किया है, गली गली में जाकर के आपने लोगों को जोड़ा भी है बीएसपी के लिए, मतलब कि वो सपोर्ट भी किया है। क्या वो कारण रहे कि मतलब अचानक से मतलब कि आप 2022 में पार्टी को लेफ्ट कर देते हैं? नहीं नहीं, देखिए एक्चुअली क्या है कि मैंने समाज में हर व्यक्ति आता है, मैं नहीं हूँ तो कोई और भी आएगा, काम करने वाला तो कोई भी आएगा। ये बाबा साहब की विचारधारा है, ये ऐसा वृक्ष है, इसमें तो देखो फल फूल आते ही रहेंगे, किसी को दफन नहीं कर सकते। नेतृत्व के अंदर कमी थी, मैंने नेतृत्व को मैंने बार बार उनसे प्रयास किया, मैंने बदलाव की गुजारिश की, मैंने उनसे अच्छे अच्छे लोगों को संगठन में जोड़ने के लिए और संघर्ष करने के लिए मैंने उनसे रिक्वेस्ट भी की, उनसे बहुत बहुत मर्तबा मैं बैठा भी उनके साथ, पर वो सारी चीज़ें ऐसे लगने लगी कि भाई इग्नोर सा लगने लगा। फिर भी उन्होंने मुझसे बोला, जो भी उन्होंने काम मुझे दिया मैंने उनको काम को मैंने किया, बखूबी से निभाया। मैं नहीं, मतलब आप नहीं, पूरे देश के लोग या जहाँ तक मुझे लोग जानते हैं वो सब जानते हैं कि एक अच्छा नेतृत्व अच्छे तरीके से मैंने जो है आगे बढ़ाया है। तो इसलिए मैं यही कहना चाहता हूँ, देखो अब मैंने वो चीज़ छोड़ दी है, मैं अब वहाँ से आज़ाद हो गया हूँ। अब नेतृत्व तो क्या कर रहा है क्या नहीं कर रहा, पर अब मैं क्या करूँगा उस पर मुझसे सवाल कर सकते हैं। क्या लग रहा है कि मतलब कि जो नया, मतलब पुराना छोड़ो नया विकल्प छोड़ो, तो नया विकल्प में बहुत सारे ऑप्शन आ गए। दिल्ली में आप देख रहे हैं कि आम आदमी पार्टी काबिज हो गई है, कांग्रेस को एक झटके में खत्म करके आम आदमी पार्टी आ गई, और भी नई नई पार्टियां बहुत सारी बन रही हैं। जो अपने ही लोग हैं वो बिखरते जा रहे हैं, कभी इसको सपोर्ट कर रहे हैं, कभी इसको सपोर्ट कर रहे हैं। क्या लग रहा है कि भविष्य में हम अनिल सागर जी को नए पार्टी का एक राष्ट्रीय अध्यक्ष के रूप में हम देख सकते हैं? नहीं, ऐसा कुछ नहीं है। नया विकल्प कोई विकल्प ये है कि मैं जहाँ अभी काम कर रहा हूँ, विकल्प का मतलब ये है कि जब ये विधानसभा के चुनाव है तो मैं अगर लिख भी रहा हूँ तो मैं अपना फोटो भी तो लगा रहा हूँ और मैं लोगों के पास जा भी तो रहा हूँ। जो मैं कह रहा हूँ तो विकल्प कोई और नहीं होगा, विकल्प मैं ही हूँ। मैंने संघर्ष किया है, मैं आंदोलन की लड़ाई लड़ी है, मैं लड़ सकता हूँ, मैं आने वाली पीढ़ी को बचाने का रास्ता बना रहा हूँ। इसलिए मैं कह रहा हूँ कि विकल्प मैं ही हूँ, क्योंकि अच्छा नेतृत्व जो है वो स्वार्थी नहीं होता, सत्ता का भूखा नहीं होता, लालची नहीं होता, वो समाज की दर्द और पीड़ा को समझते हुए बाबा। मगर एक अच्छा समाज सेवी और एक अच्छा नेता कहीं ना कहीं एक ऑप्शन तो चुन सकता है कि मैं जनता जो मुझे मेरे लिए करेगी, मैं जनता के लिए हूँ या मैं जनता के लिए मैं सेवा एक अच्छा कर सकता हूँ, तो वो कहीं ना कहीं एक राजनीतिक विकल्प जरूर चुनता है। हाँ बिल्कुल, मैं वही तो बोल रहा हूँ। मैंने कहा ये रास्ता इसलिए निकाला गया, अगर सीमापुरी के लोग, और ये एक एक्सपेरिमेंट होगा कि अगर हम लोग इस माध्यम से अगर हम जीतते हैं, जो हम कॉन्सेप्ट चला रहे हैं, तो हम लोग फिर इस दूसरी जगह भी हम लोग इसको एक्सपेरिमेंट करेंगे, जैसे एक्सपेरिमेंट करेंगे फिर वहाँ पे लागू भी करेंगे इसको। तो ये शुरुआत की गई है और इसमें सिर्फ और सिर्फ बाबा साहब और महापुरुष, जितने भी हमारे महापुरुष रहे हैं, जिन्होंने आंदोलन को गति दी है, उसमें मैं भी गति देने के लिए, आहुति देने के लिए मैं आया हूँ। मैं ना कोई पार्टी बना रहा हूँ, ना कोई मैं महापुरुष हूँ, और ना मैं कोई बहुत बड़ा लीडर हूँ। मैं फिर सिर्फ अपने समाज का सहयोगी हूँ, जैसे पहले करता था ऐसे अब कर रहा हूँ। पहले उन्होंने नहीं करने दिया, मैं अपना मंच, देखो कोई बैनर नहीं है, कुछ भी नहीं है, कोई पार्टी नहीं है, कोई संगठन नहीं है, मैं चला रहा हूँ, अपनी बात कर रहा हूँ। बात कहीं भी की जा सकती है, बात करने का। बस साहब कांसीराम कहते थे, तमन्ना अगर सच्ची हो तो रास्ते हजार निकल आते हैं, तो अगर तमन्ना अगर झूठी हो तो बहाने हजार निकल आते हैं। नेतृत्व पे बैठे हुए लोग, उनसे सवाल आप करो जाके कि भाई अनिल सागर को क्यों निकाला। नहीं, वो तरी मतलब निकल गए, चलिए कोई बात नहीं। मगर अगर एक बार को अगर बीएसपी पार्टी के लोग, अगर उनके नेता अगर आपके पास आते हैं, तो क्या मतलब कि भविष्य में क्या रहेगा उनके साथ? वो समय खराब करेंगे, मैं नहीं समझा।
वो अपना समय खराब करेंगे जब वो कुछ कर ही नहीं रहे, बदलाव की उम्मीद ही खत्म हो चुकी है। तो मैं उधर जाके मैं क्या करूंगा? मेरी जो जितना भी जीवन बचा हुआ समर्पित है बाबा साहब के लिए। मगर अनिल सागर तो ऐसे तो नहीं रह सकते ना, अनिल सागर के लिए एक पार्टी का विकल्प होना भी जरूरी है ना, क्योंकि अनिल सागर को नहीं, अनिल सागर एक अच्छे नेता भी है, लीडर भी हो सकते हैं। नहीं, लीडर मैं बन सकता हूँ, समाज सेवी बन सकता हूँ, समाज का नेतृत्व करने वाला बन सकता हूँ। उसके लिए कोई पार्टी और राजनीतिक संगठन की जरूरत नहीं है, बस। चलिए, तो ये हमारे बीच में थे जो अनिल सागर, जो कि पूर्व बसपा नेता भी रह चुके हैं और अच्छे लेवल पे मतलब कि इन्होंने जनता को बनाया भी है। और सीमापुरी विधानसभा क्षेत्र भाईचारा सम्मेलन चल रहा है और आगे भविष्य में क्या विकल्प लेकर के आने वाले हैं, इस प्रोग्राम के बारे में क्या कहना है, आप बने रहे हैं आवाज भारत पर। वीडियो कैसी लगी आप अपने कमेंट्स के माध्यम से हमें बता सकते हैं और चैनल को लाइक, शेयर और सब्सक्राइब जरूर करें। धन्यवाद।